जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जिंदाबाद होंगे और आप लोग भाई अच्छे से तैयारी भी करते होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं मैथ का, ठीक ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखना। देखो, मैथ है ना, आप लोगों का गणित है, वो समझने का चीज़ है। अगर आप लोग यहाँ पे रेट्टा मार के सोचोगे हम याद कर लेते हैं तो भाई फिर आप लोग भूल जाओगे। लेकिन अगर आप लोग समझ जाते हो तो हमेशा के लिए भाई कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक ना। और ज़्यादा हार्ड भी आप लोगों का गणित का क्वेश्चन नहीं रहता है। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर लेते हो ना तो भाई आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। तो आप लोग भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। मैं क्लास को शुरू करता हूँ, 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसे 15 क्वेश्चन कम से कम लाना चाहिए, ठीक ना। धीमे धीमे भाई मैं कोशिश करूँगा जितना जितना हमसे क्वेश्चन टाइप हो रहा है, क्योंकि भाई मैं खुद पहले यहाँ पे समझता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक ना। क्योंकि कोई भी मास्टर हो जब तक खुद नहीं पढ़ेगा तब तक भाई वो नहीं बता पाएगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, 5 का 7 + 3 माइनस इंटू 5 + 3 को हल करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक नियम को यहाँ पे लागू करना होगा, ठीक ना। बोर्ड मास, ठीक ना। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड मास यहाँ पे नियम को लागू करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गुना का क्रिया करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे गुना करोगे भाई तो क्या होगा, 7 × 5 = 35 होगा, ठीक ना। 7 × 5 = 35। उसके बाद यहाँ पे भाई प्लस है, उसके बाद 3 डाल देना है और ये भाई माइनस है तो माइनस लगा देना है और ये 5 × 3 = 8 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे भाई यहाँ पे जब आप लोग इसको फिर कैलकुलेट करोगे, जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भाई कितना होगा, यहाँ पे आप लोगों को 35 और 3 कितना होगा भाई, तो 38 हो जाएगा और ये माइनस के माइनस रह जाएगा और फिर 8। तो यहाँ पे भाई 38 में से 8 गया तो कितना भाई बचेगा, 30 बचेगा, ठीक ना। 30 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी में 30 है तो 30 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छा से समझा देता हूँ। सबसे पहले जो बड़ा अंक है, जो चिन्ह है, उसको यहाँ पे क्रिया करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे का मतलब गुना होता है, तो आप लोगों को सबसे पहले गुना को क्रिया करना है। तो 7 × 5 = 35 हुआ, प्लस है तो प्लस दे देना है, फिर 3 है माइनस है और ये भाई 5 × 3 = 8 हो गया, ठीक ना। यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर 35 और 3 कितना होगा भाई, 38 होगा, प्लस है तो प्लस रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का भाई 8 हो जाता है, ठीक ना। ये माइनस होगा, ठीक ना, ये माइनस होगा भाई, ये वाला माइनस, ठीक ना। तो 38 में से 8 गया तो भाई 30 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भाई आप लोगों को समझ में आया। देखो मैथ का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन भारी लगता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप लोगों को भाई आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 300 का 8% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों को भाई ब्याज निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक सूत्र आता है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए, PRT और बट्टा में आप लोगों का 100 हो जाएगा, ठीक ना। और यही सूत्र पे आप लोगों को यहाँ पे सेट कर देना है। आप लोगों का यहाँ पे भाई 300 है, ठीक ना। परसेंट आप लोगों का भाई कितना है, 8% है, तो गुना में 8% कर देना है। वर्ष कितना है भाई, तो यहाँ पे 3 वर्ष है और यहाँ पे आप लोगों को भाई परसेंट आप लोगों का यहाँ पे 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। तो ये भाई 2 0 से 2 0 गया और 2 0 से 2 0 गया। उसके बाद आप लोगों को गुना कर देना है 8 × 3 = 24 और 24 तिया कितना होगा भाई, 24 तिया आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 72, ठीक ना। 72 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो 72 है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए में आपका है इज राइट आंसर हो गया, ठीक ना। आप लोगों को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन भाई क्या बोल रहा है, 300 का 8% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे भाई 300 है, 300% कितना है, 8 है। फिर यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 3 लिख देना है और बच्चा बोल रहा हूँ भाई, बट्टा में आप लोगों को 100 से भाग दे देना है। 2 0 से भाई 2 0 गया, यहाँ पे 8 × 3 = 24 और 24 तिया 72 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
तो 72 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। देखो भाई कितना आसानी से बन गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और भाई एकदम चुटकियों में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है 88 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे आप लोग के सामने में 4 ऑप्शन है, बताओ। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन भाई उतना भारी भी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले परिधि का यहाँ पे क्या बोलता है, परिधि का भाई सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे 2 पाई आर होता है, ठीक ना। 2 पाई आर होता है, तो इसी पे आप लोगों को यहाँ पे सेट कर देना है। तो भाई 22 गुने यहाँ पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक ना। फिर आप लोगों को भाई यहाँ पे गुना दे देना है, फिर आर दे देना है, बराबर आप लोगों को भाई यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 88 मीटर है, बट्टा में अपना मन से 1 डाल देना है, ठीक ना। और यहाँ पे आप लोगों को भाई काट खोट कर देना है। देखो यहाँ पे भाई ये 22 से ये 4 मतलब कट जाएगा, ठीक ना। 22 चौक 88 कट जाता है, फिर ये भाई 2 दूनी 4 कट जाता है, ठीक ना। ये 2 दूनी 4 कट जाता है, तो भाई यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आप लोगों का भाई बचा यहाँ पे आर बट्टा में 7, और फिर आप लोगों का भाई यहाँ पे बराबर 2 और बट्टा में 1, ठीक ना। तो आप लोगों को यहाँ पे तिरछा में गुना कर देना है, तो तिरछा में गुना करोगे तो यहाँ पे r बराबर 14 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखो ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। परिधि का भाई सूत्र होता है 2 पाई आर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है, ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। गुने में यहाँ पे आर डाल देना है, बराबर में 88 यहाँ पर आता है, अपना मन से यहाँ पे नीचे में 1 डाल देना है। ये भाई 4 से कट जाता है, 22 चौक 88, ठीक ना। फिर आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पे ये 2 दूनी 4 कट जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आर बट्टा में 7 और बराबर 2 बट्टा में 1, ठीक ना। तो इसको तिरछा गुना करोगे तो भाई आर बराबर यहाँ पे ये 14 इज राइट आंसर हो जाता है। कितना आसानी से भाई बन गया, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे महिला की आयु 20 वर्ष, पुरुष की आयु 50 वर्ष है, दोनों की आयु का अनुमान ज्ञात कीजिए। अनुमान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को भाई बहुत भारी लगता होगा, लेकिन आप लोग जितना सोच रहे हो ना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे महिला की आयु कितना बोल रहा है, तो 20 है, ठीक ना। महिला की आयु कितना है, 20 है, यहाँ पे अनुपात डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पुरुष की आयु कितना है, 50 है, ठीक ना। 50 है, तो देखो यहाँ पे इसका हिस्सा खत्म, 0 से 0 गया, तो 2 अनुपात भाई 5, देखो है 2 अनुपात ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चुटकियों में क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेना है। महिला की आयु 20 वर्ष, पुरुष की आयु 50 वर्ष, दोनों की आयु का अनुमान ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो 0 से 0 गया, तो 2 अनुपात यहाँ पे 5 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है। कितना आसानी से भाई बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 मीटर 5 मीटर 12 मीटर और 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो दोस्तों ये आप लोगों का समकोण है, ठीक ना। ये आप लोगों का समकोण है। ये आप लोगों को भाई कैसे पता चला, यानी कि आप लोग कहोगे ये समकोण कैसे पता चला, तो भाई जहाँ पर तीर पर 8 रहता है ना, वो भाई समकोण हो जाता है। तो इसको आप लोगों को यहाँ पे ये 5 हुआ भाई, ये 13 हुआ कर्ण, और ये आप लोगों का 12 हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे आप लोगों को भाई ये तीर पर 8, जो भी तीर पर 8 आप लोगों का जो भी रहता है ना, वो आप लोगों का भाई यहाँ पे समकोण हो जाता है। मैं फिर से सही से बना देता हूँ, ठीक ना। ये आप लोगों का भाई समकोण हुआ। इसका ये 5 है भाई, ये 13 है, 5 मीटर फिर 12 मीटर और फिर 13 मीटर, ठीक ना। ये 12 मीटर। उसके बाद यहाँ पे भाई एक सूत्र आता है 1/2
1/2 इंटू आधार, आधार और गुने में ऊंचाई, ठीक ना। और इसी पे आप लोगों को यहाँ पे सेट कर देना है। तो 1/2 और आधार कितना है भाई, आधार 12 है, यहाँ पे पहले गुना दे देता हूँ, ठीक ना। आधार 12 है, उसके बाद फिर आप लोगों को भाई ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आप लोगों का 5 है। फिर आप लोगों को यहाँ पे भाई गुना कर देना है, ये भाई 6 से कट जाएगा, ठीक ना। 6 दूनी 12 और ये 6 5 30 आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 30 देखो ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। कितना आसानी से बन गया। ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। 1/2 इंटू आधार, आधार गुने ऊंचाई, ठीक ना। ये सूत्र आप लोगों को याद है तो भाई आसानी से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। आधार कितना था भाई, आधार आप लोगों का 12 था और गुने ऊंचाई कितना था, 5 था। तो ये भाई 6 दूनी 12 गया, ये 6 5 30 आपका इज राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो कितना आसानी से बन गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी घनाभ की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और घनाभ का आयतन 800 घन सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगी। आप लोगों को यहाँ पे लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक ना। आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, तो आयतन का सूत्र होता है यहाँ पे आप लोगों का LBH, ठीक ना। LBH यानी कि भाई लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने लंबाई, लंबाई गुने भाई ऊंचाई, ठीक ना। गुने यहाँ पे ऊंचाई फिर गुने चौड़ाई, ये आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए। भाई थोड़ा मेरा मोबाइल का स्क्रीन है ना वो थोड़ा छोटा है, जिसके कारण से बताने में दिक्कत होता है। यहाँ पे आप लोगों को भाई सूत्र पहले लिख लेना है, ठीक ना। ये मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ। यहाँ पे लंबाई होता है गुने फिर आप लोगों का ऊंचाई होता है फिर चौड़ाई होता है, ठीक ना। फिर चौड़ाई होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो भाई आप लोग आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का भाई लंबाई कितना है भाई, तो लंबाई यहाँ पे आप लोगों का लंबाई नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई ऊंचाई कितना है, तो 8 है। ऊंचाई आप लोगों का 8 है, गुने में आप लोगों का चौड़ाई कितना है, तो 5 है। फिर बराबर में भाई आप लोगों का यहाँ पे 800 घन है, ठीक ना। यहाँ पे L आप लोगों को दे देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को भाई बट्टा में करके काट खोड़ कर देना है, डायरेक्ट बट्टा में आप लोगों को डाल देना है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को कैसे डालना है, तो इधर 800 को इधर ले आना है, ठीक ना। 800 को इधर ले आना है, फिर बट्टा में भाई यहाँ पर तो हमको बनाने में ही दिक्कत होता है, ठीक ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ। देखो जगह थोड़ा छोटा कम पड़ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को भाई L गुने 8 गुने 5 बराबर में यहाँ कितना है भाई 800 है, ठीक ना। 800 है। फिर आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट बट्टा में लिख के और काट देना है भाई, ठीक ना। 8 गुने 5, तो ये भाई कैसे कटेगा भाई, ये 100 मतबे कट जाएगा, ठीक ना। 8 से ये 100 मतबे कट जाता है। फिर ये भाई 20 पंजे से कट जाता है। तो आपका 20 इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 है ऑप्शन में, देखो 20 नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोगों को भाई इसी तरह बनाना है। देखो अगर बोर्ड रहता है भाई तो उस पर अच्छा से मैं बता देता, लेकिन भाई मोबाइल में जितना जगह है उतना ही में आप लोग को बताना होगा। और हाथ से भाई ये पेंसिल को घसते हैं तो यहाँ पे अगर कलम से घसते तो कलम तो चलेगा नहीं मोबाइल पे, तो हाथ में थोड़ा यहाँ पे जगह ज़्यादा इंगेज हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉट 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री बराबर कितना होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो भाई कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस में यहाँ पे सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान भाई √2 होता है। फिर माइनस में 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये आप लोगों को भाई ना सेक का, कॉस का, 10 का, कोसो का, ये सब डिग्री का मान आप लोगों को याद रखना होगा। तो देखो भाई ये प्लस है तो प्लस माइनस गया, एक गया तो रूट कितना बचा 2, तो 2 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। देखो भाई कितना आसानी से बन गया। ये भाई सूत्र
ये आप लोगों का मान याद रहेगा ना, तभी आप लोगों से बन पाएगा। कॉट का, सेक का, टेन का, कोसक का, तो ये सब आप लोगों को याद करना होगा। मैं सूत्र एक दिन लिखा दूंगा, आप लोग भाई लिख लेना, ठीक ना। तो कितना आसानी से कॉट 45 डिग्री का मान भाई 1 है, फिर प्लस है तो प्लस डाल देना है। सेक 45 डिग्री का मान √2 है, और फिर माइनस है तो माइनस डाल देना है। टेन 45 डिग्री का मान 1 है, तो प्लस माइनस गया तो √2 बचा, तो √2 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोलता है 8 नंबर, एक घन की भुजा 1.5 मीटर है, तो घन का आयतन यहाँ पे ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, ठीक ना, भुजा क्यू होता है। तो इसी पे आप लोगों को सेट कर देना है भाई, भुजा क्यू, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे 1.5 को यहाँ पे क्यू कर देना है। जब आप लोग इसको भाई क्यू करोगे तो ये भाई कितना आएगा, इसका आंसर पता है 3.366 आएगा। इसका इज राइट आंसर, इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये आप लोग भाई गुना करके देखना, क्यू पे 1.5 को आप लोगों को क्यू कर देना है, गुना जैसे करते हो, तो इसको आप लोग गुना करोगे ना तो 3.366 आएगा। ऑप्शन नंबर सी है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 70, 35, 77 का HCF क्या होगा, बताओ। यहाँ पे बोल रहा है तो 70, 35, 77 का HCF क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन से ही जांच लेना है। 13 से भाग लगता है 70 में, नहीं लगता है। 11 से लगता है, नहीं लगता है। 5 से लगता है, नहीं लगता है, लेकिन 7 से आप लोगों का भाग लग जाता है, ठीक ना। आप लोग लगा के देखो भाई, 70 में आप लोग 7 से भाग लगाओगे तो 1 ये गया भाई, कट गया, फिर 0 बैठा देना है, 0 से 0 ये कट गया। फिर आप लोग यहाँ पे भाई 7 5 35 ये भी कट जाता है, और ये तो भाई 7 से कट ही जाता है, ठीक ना। तो 7 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो क्वेश्चन कम ही टाइप था, 9 ही क्वेश्चन टाइप था, ठीक ना, लेकिन 10 मैं बोला था। चलो कोई बात नहीं, अगला दिन मैं बढ़ा के लाऊंगा। बाकी आप लोग भाई बताना कमेंट बॉक्स में कि मैथ का क्लास मेरा कैसा लगा। ऐसे भाई हम भी मैथ में कमज़ोर है, लेकिन जितना होता है मैं कोशिश करके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि समय भी कम है। देखो यहाँ पे आप लोग बोलते हो रोहित भाई हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा नहीं भाई, हम भी कमज़ोर है, लेकिन भाई आप लोग समझोगे, जानोगे, तब तो भाई आप लोग अच्छा से बना पाओगे, ठीक ना। हम भी एक क्वेश्चन को बार बार बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर जाके भाई हमको समझ में आता है, तो मैं फिर आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। तो आप लोग भी बनाओगे कॉपी पे, तभी भाई आप लोग समझ पाओगे। ऐसे भाई रट्टा मारोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कितना आसानी से भाई बन गया। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो भाई आप लोगों को सबसे बड़ा जो चिन्ह रहेगा, तो गुना है तो गुना का यहाँ पे आप लोगों को क्रिया करना पड़ेगा। अगर गुना नहीं रहता, यहाँ पे प्लस माइनस रहता, तो पहले आप लोग को माइनस का क्रिया करना रहता। अगर गुना से आगे अगर भाग रहता तो फिर भाग का क्रिया करना रहता है। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे बड़ा चिन्ह आता है पहले उसको क्रिया करना होता है। परसेंट निकालने के लिए आप लोग को हमेशा 100 से भाग देना है, और इसके बारे में तो भाई मैं अच्छा से समझा ही दिया हूँ, ठीक ना। बाकी आप लोग भाई बताना कमेंट में ये सब क्वेश्चन कितना भाई को आता था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।